चलिए भैया, एक बात तो तय है कि माता रानी के आने से ना सरू और वेद की लाइफ में कुछ टेंशन कम हुई। ये जो पूरा कुंडली वाला ड्रामा हो रहा था, थैंक गॉड देयर इज अ स्टॉप टू इट। और ये भी पता लग गया कि इसके पीछे किसका हाथ था। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिलती। हाँ तारा, वेद और सरू की कुंडली मैच ना हुई क्योंकि सरू की कुंडली नकली थी। ये है सरू की असली कुंडली, नकली। अब तुम इस असली वाली कुंडली से वेद की कुंडली मिला दो। मैं ये कैसे मानूं कि पहले जो कुंडली मिलवाई थी वो नकली थी और ये कुंडली असली है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसलिए हम सबूत के साथ हैं। ये मिला जी, कुंडलियां मैंने बदली। सरू और वेद की शादी में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अब तक तो इनकी कुंडली नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अनिका और उर्मिला की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तारा के सामने ये सच आ चुका है कि वेद और सरू की कुंडली इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि उर्मिला ने इस सरू की कुंडली बदल दी थी। अब आप तो जानते ही हैं कि अनिका और उर्मिला नहीं चाहते हैं कि वेद और सरू की शादी हो, इसीलिए तो उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। तो जब वेद और सरू जाते हैं तारा से मिलने और बात करने, तब तारा जी अभी भी नाराज़ है और बोल रही है कि कुंडली जब तक नहीं मिलेगी या फिर ऐसा अनर्थ हो गया है, मेरे बेटे के जान पे खतरा आ गया है, तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। उतने में चंद्रकांत सा और दादी सा आती हैं और वो बताती है कि जो आपने कुंडली देखी थी सरू की वो फेक थी, उर्मिला जी ने बदल ली थी, ये है सरू की असली कुंडली, अभी वो मिलाते हैं। तो लेट्स सी कुंडलियाँ मिलती है कि नहीं और कैसे वेद और सरू की शादी की जो बाधाएं हैं वो हटती हैं और सब अच्छे से हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है आगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ऑब्वियसली सरू को डर तो है और उस बात की भी उसके मन में थोड़ी घबराहट है कि तारा जी तो सच नहीं जानती है सरू का, कि सरू एक्चुअली चंद्रकांत सा की असली बेटी है नहीं, तो झूठ के नींव पर ये रिश्ता बन रहा है और सरू इज़ वेरी इन गिल्ट की यार मैं तो झूठ बोल के इनके साथ रिश्ता जोड़ रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दादी सा और चंद्रकांत सा सरू के साइड से है तो वो जानती है कि चलो मेरे सपोर्ट में कोई है, वेद सा इतना प्यार करते हैं तो सब कुछ सही होगा। ये सारा खुलासा होने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा हुआ, वेद और सरू की शादी में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। तो हम आपको बता दें कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तारा को देखकर हमें ये लगता नहीं है कि अभी वो इस बात से संतुष्ट हो गई हैं। वेद की माँ तारा अभी भी चाहती हैं कि सरू और वेद की कुंडली दोबारा से मिलाई जाए। ये सब देखकर तो वेद बाबू परेशान हो गए हैं। उनका बस चले तो कुंडली बुंडली देखे बिना, किसी रीति रिवाज को निभाए बिना वो सरू की मांग भर दें और उसे एक घर ले आए अपनी पत्नी बनाकर। वेद बाबू आप परेशान हो रहे हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन जो ये रीति रिवाज है ना, ये तो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपने न्यूज़ देखा? मैंने कहा था ना आपको, मेरी और सरू की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट सरू ने तो मेरा नाम ऐसे हटवाया। सरू की कुंडली का दोष अभी वही है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और आप लोग क्यों इस बात को नहीं मान लेते हैं? क्योंकि इन दोनों की कुंडली मैच नहीं होती तो ये शादी नहीं हो सकती। फिलहाल तो ये कुंडली वाला ड्रामा सुलझ गया है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आने वाले ट्रैक में वेद और सरू की शादी इतनी आसानी से होगी। अनिका कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करेगी जिससे सरू और वेद की शादी में ड्रामा होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की हमारी जो बड़ी बहू है ना, मतलब ऑफ कोर्स अब तो तुलसी बहू आ चुकी है, लेकिन अनुपमा की बात कर रहे हैं, वो भी सीनियर बहू है। एक चीज तो उनकी माननी पड़ेगी, उनको कोई भी टाइप का गलत काम ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में जहां गलत लोगों का वो साथ नहीं देती, वहीं गलत थॉट प्रोसेस का भी वो साथ नहीं देती, और इसलिए अनुपमा ने अब अंधविश्वास के खिलाफ छेड़ दी है जंग।
अनुपमा सीरियल एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने दर्शकों को जागरूक भी करता है, क्योंकि एक सीरियल की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि समाज में जो गलत घट रहा है उस पर से पर्दा उठाना चाहिए। इसके लिए भला अनुपमा से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि अनुपमा तो जनता की आवाज है। अब देखिए डांस रानीज आ गई हैं सरिता ताई के घर, जहां उन्हें नवरात्रि के अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। मगर इसी दौरान प्रकाश भाव के नाम के व्यक्ति को देखकर न सिर्फ अनुपमा, राही, बल्कि पूरी डांस रानीज और घर की बाकी महिलाएं भी काफी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये भला कौन है जिसे गांव वालों ने देवता मान लिया है। अनुपमा जो है वो हमारे मेकर की ही आवाज़ नहीं, बल्कि एक तरह से हमारे समाज की आवाज़ बन गई है। तो अनुपमा के ज़रिए एक अंधविश्वास का, जिस तरह से हर धर्म में एक दबदबा है, कई लोग कई सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं, एंड उसको एक डिस्पेल करने की कोशिश है। विश्वास सिर्फ भगवान पे रखिए, बाकी और किसी पे नहीं। वो कैसे है, कैसी पर्सनालिटी, दूर दूर से हमें बहुत कुछ सीन में पता चला है उनके बारे में। उनका जो नाम है इस गांव में, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में पता चला है उनके बारे में। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब किसी से मिल रहे, क्योंकि ये बाद वाला सीन हमने कर दिया है, ये पहले का सीन है, तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। ज़्यादा बता देंगे तो फिर देखने का मज़ा नहीं रहेगा। बट बेसिकली हमें ये पता चला है कि जो भाव है वो बहुत ही जाने माने आदमी है इस गाँव के, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाने की ज़रूरत है। जिसकी तबीयत ख़राब है वो भाव के पास आता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप ही सोच लीजिए। तो मतलब बेसिकली अंधविश्वास ज़्यादा है गाँव वालों को उनके ऊपर। वो जितने भी गाँव वाले हैं वो सब उन्हें भगवान समझते हैं। गांव में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो वो डॉक्टर के पास नहीं बल्कि प्रकाश भाव के पास जाता है इलाज कराने के लिए। अनुपमा ये देखकर असमंजस में जरूर पड़ गई है कि भला इन गांव वालों को क्या हो गया है। माता रानी की मदद से ही अनुपमा प्रकाश भाव का असली चेहरा सबके सामने लाएगी, क्योंकि अब अनुपमा को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि उसके और राही के साथ जो घटना घट रही है वो भी प्रकाश भाव की चाल हो सकती है, ताकि गांव में डर का माहौल बना रहे, जिसके कारण उनके झूठ की दुकान चल सके। जब से अनुपमा और पूरी लेडी गैंग इस गांव में आई है, तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण सबकी सांसें अटकी हुई हैं। कोकण में क्या क्या होता है, काफ़ी सारी अजीब अजीब से चीज़ें होती है, और ये लड़की कौन है, बस वही राज आप सबको जानना है। तो देखिए अनुपमा। हाँ, समथिंग इज़ देयर। अनु को भी कुछ इंट्यूशंस आती है कि जैसे उसे कोई देख रहा है, या मेरी डांस रानी या मेरी पूरी फैमिली को कोई ख़तरा है, ऐसा है कि कोई जैसे कोई छुप छुप के उसे देख रहा है। सो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है कि वो कौन है, क्या है। राही को भी सेम फील होता है, जिससे हम लोग वो एकदम से रात को सोते सोते चीखती है। जब अनुपमा है साथ तो डरने की क्या है बात। वो जरूर प्रकाश भाव का सच पता लगाकर रहेगी, और इस गांव से जाने से पहले इनकी दुकान में ताला लगाकर जरूर जाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आमतौर से सबको लगता है ना कि लड़कियां ही ज्यादा इतराती है। मतलब आप किसी लड़की का बर्थडे भूल जाइए और उसके 100 नखरे होते हैं। ऐसा नहीं है। देख लीजिए सीरियल मन्नत में किस तरह मन्नत को विक्रांत से माफी मांगनी पड़ रही है, बिकॉज मन्नत विक्रांत का बर्थडे जो भूल गई। मेरा होने वाले पति का, अपने होने वाले पति का। सॉरी ना, आपकी पूरी जिंदगी सुनाएंगे आप। नहीं,
विक्रांत के सामने देखिए मन्नत कैसे कान पकड़कर माफी मांग रही है। अब इस नज़ारे को देखकर आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आखिर मन्नत से ऐसी क्या गलती हो गई है जिसके लिए वो कान पकड़कर माफी मांग रही है। अब गलती वलती कुछ नहीं हुई है। विक्रांत को लगा कि चलो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। अब वो क्या है ना, विक्रांत का जन्मदिन मन्नत भूल गई थी। तुम्हारा बर्थडे 6 जनवरी। तुम्हें याद है मेजबानी कब ज्वाइन की थी? 2010 में कितने मिले थे? 83%, राइट? मुझे सब कुछ याद है तुम्हारा। और तुम मेरा बर्थडे भूल गई। मेरा होने वाले पति का अपने होने वाले पति का। अब होने वाली सासू माँ ने तो इतने ताने मारे, उस बात का तो बुरा भी नहीं लगा मन्नत को। कैसे भूल गई तुम? वो भी विक्रांत का जन्मदिन भूल गई, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आलतू फालतू चीजों में जो लगा रहता है, तो फिर जरूरी बात कैसे याद रहेगी? ऐसे नहीं कहती मैं कि तुम मेरे विक्रांत के लायक नहीं हो। काश मेरा पुत्र ये बात समझ जाता तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। अब पीछे से विक्रांत ने ये सब देख लिया तो उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी फिरकी ले लेता हूँ मन्नत की। विक्रांत मन्नत से कह रहा है, तो अच्छा अब आपको मेरा जन्मदिन याद नहीं रहेगा? मैंने तो आपके जन्मदिन के लिए क्या क्या नहीं किया था। मैं क्या आपके लिए मायने नहीं रखता हूँ? इसके अलावा एक दो बातें और कह दी मन्नत को। अब मन्नत को लगा सच में विक्रांत नाराज हो गया है। बर्थडे आ रहा है और हर साल मैं मनाती हूँ तो पंडित जी को बुलाती हूँ, पार्टी रखते हैं, और मुझे कहीं से पता चल गया है कि मन्नत वो भूल गई है कि विक्रांत का बर्थडे है। तो मैं उससे ताने मार रही हूँ कि तेरा ध्यान इधर उधर रहता है, ज़रूरी चीज़ों पे नहीं रहता है, काश ये बात मेरा बेटा समझ जाए। तो वो बर्थडे के ऊपर उसको ताने सुना रही हूँ। मल्ला के लिए प्यार तो नहीं है नीतू के मन में, लेकिन मन्नत के लिए इतना ज़्यादा हेट्रेट है कि वो मन्नत के आगे मल्ला को प्रेफरेंस दे रही है। अब धैर्य को लग रहा है कि चलो इसी बात का फ़ायदा उठाया जाए। धैर्य ने मन्नत से कहा है कि तुम विक्रांत की ना सारी बचपन की फ़ोटोज़ लेकर आओ, उन फ़ोटोज़ का कोलाज बनाकर तोहफा दे सकती हैं। मन्नत ने जब विक्रांत के बचपन की फ़ोटो मांगी तो देखिए जवाब क्या मिला। मेरे समझ नहीं आता कि तुम क्यों करती हो ये सब। पहले उसका जन्मदिन भूल गई हो ना, उसके बचपन की याद को इतना चाहती हो, तुम्हें चैन नहीं मिलता ना, किसी का दिल दुखा भी ना। मन्नत बर्थडे भूल गई है तो धैर्य उसको प्रोवोक करता है कि वो हमसे फ़ोटोग्राफ्स मांगे, क्योंकि ही नोज़ कि हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि वो हमें पहचान गया है तो वो मन्नत को बोलता है, मन्नत के थ्रू वो फ़ोटोग्राफ्स मांगने की कोशिश करता है। और मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि हमारे घर में आग लग गई थी तो सबको जल करके खाक हो गया, और तुम तो बर्थडे भी भूल गई, और अब हमारे बच्चे को ये नहीं बताना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा बचपन में उसके साथ हादसा हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है और ये सब धैर्य की प्लानिंग है। अब नीतू तो डर गई है, उसने मन्नत से झूठ कह दिया। अब जो झूठ बोला है उसकी वजह ये है विक्रांत इनका सगा बेटा नहीं है, उसे तो उठाकर लाया गया है। धैर्य इसी बात को कंफर्म करना चाहता है और जन्मदिन के मौके पर हमें लगता है कि इसी बात का बड़ा खुलासा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, याद है आपको स्कूल कॉलेज में किस तरह बच्चे करते हैं, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वेल, फ्रेंड तो बनना चाहते हैं अरमान भी अबीरा के एक बार फिर से, चाहते हैं कि फिर से उनका रिश्ता जो है वो सुलझ जाए, उसमें कुछ मिठास आ जाए। लेकिन ऐन मौके पर हर बार गीतांजलि आ जाती है और ले जाती है अरमान को अपने साथ। नहीं बन सकते।
अबीरा और अरमान जब भी साथ होते हैं, पता नहीं कैसे ये बात गीतांजलि को पता चल जाती है। ऐसा लगता है कि गीतांजलि ने अरमान और अबीरा के पीछे ट्रैकर लगा दिया हो। कभी कभी तो ये भी लगता है कि अरमान जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो बार बार अबीरा के पास आकर अपनी जिद मनवाना चाहता हो कि अबीरा मान जाओ वरना वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब देखिए, एक बार फिर गीतांजलि अपने नन्हे मुन्ने, हमारा मतलब है कि अपने अरमान को खींचकर कमरे में ले जा रही है। उसका मानना है कि भला अरमान उसे कमरे में अकेला क्यों छोड़ देता है। आप क्यों मुझे बार बार अकेला छोड़ के आ जाते हैं? यही तो हूँ। तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हो? कल रात को मैंने तुम्हें कहा था ना, जिससे तुमने देखा वो कोई भूत नहीं था, वो भूत के गेटअप में दादी साहब था। एक्चुअली बिकॉज अभी जो सीक्वेंस चल रहा है बड़ा ऐसा भूत प्रेत वाला चल रहा है, तो वो डरी हुई है, यहाँ रिजॉर्ट में आए हुए हैं, तो उसको बड़ा अकेला अकेला लगता है। उसको लगता है कि फिर से भूत आ जाएगा, डर जाएगी। बिकॉज अभी रिसेंटली उसने टैप ऑन किया था, उसमें से पानी की बजाय खून निकला था, एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो उससे वो पहले ही डरी हुई है। और उसको अब अकेले अगर अरमान छोड़ के आते तो उसको और डर लगता है। तो वही कहते हुए, उन्हें ढूंढते हुए किचन में पहुँचती है, जहाँ पर ऑलरेडी अरमान और अबीरा का एक कोजी सा मोमेंट बन रहा होता है, बनने वाला होता है। इतने में वो आके बीच में एज यूजुअल सीधा चार्ज करने लगती है कि अरमान आप क्यों मुझे बार बार अकेला छोड़ के आ जाते हैं, डरते हुए कहती है। तो उस पर अरमान कहते हैं कि तुम क्यों डर रही हो? मैंने बताया ना कि वो दादी साथ थी जो कि वैसे ड्रेसअप हुई थी, जो पूरा मैनेजर से रिलेटेड उनका सीक्वेंस चल रहा है। अबीरा जब अपने रिसोर्ट के किचन में खाना बना रही होती है, तब वहाँ अरमान भी पहुँच जाता है। अबीरा मायरा को दादी सा को काम पर लगा तो देती है, मगर अरमान का क्या करे, वो तो बस एक ही जिद पकड़कर बैठा हुआ है कि अबीरा अब उसके साथ फॉर्मल बिहेव ना करे, बल्कि अब उसकी दोस्त बन जाए। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती, वहाँ गीतांजलि की एंट्री हो जाती है। गीतांजलि को बस एक ही चीज आती है कि वो अपने पति पर पूरा पूरा हक जताए, इसलिए तो वो अबीरा की नजरों के सामने अपने अरमान को ले जाती है। अरमान, यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम बाहर चलते बात करें। गीतांजलि, तुम्हें मुझे जो भी बोलना तुम नहीं बोल सकती हो। नहीं, मुझे अपने पति से प्राइवेट में बात करनी। चलिए। बट फिर गीतू भी कहाँ कम पड़ रही हैं, वो भी जालिम बन चुकी हैं। वो भी अब अगर दुनिया उन्हें उस तरीके से ट्रीट कर रही है तो वो भी फिर वैसी हो गई हैं कि मतलब पहले चलो ठीक था कि लोगों की मतलब इज्जत रख रही थी कि यहाँ पे आपको इतना डिफेंसिव नहीं होना है, थोड़ा लिमिट्स में रहना है। लेकिन अब वो वैसी हो गई कि तुम सबको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा हक जमाना है। अरमान और अबीरा तब तक एक नहीं हो सकते जब तक गीतांजलि इनके बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी। मगर अब देखते हैं कि किस्मत अरमान और अबीरा का कनेक्शन कैसे जोड़ती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज है नवरात्र का नवा दिन। आई नो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि अगर आज नवा दिन है तो कल और उसके बाद दशमी तो सेकंड को है, बट दैट्स ओके। वो तिथि के हिसाब से आधा आधा दिन हो जाता है। सो टेक्निकली देखा जाए तो नवे दिन की शुरुआत आज से हो चुकी है। और नेहाद्विक महाजन ने नव दुर्गा की थीम पर किस तरह इस गुलाबी यानी कि पिंक कलर में समृद्धि शुक्ला को दिया है एक खूबसूरत अवतार, जरा देखिए। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, ऐसे में SBS लाया है आप लोगों के लिए फाइनल फोटोशूट। नवरात्रि के 90वें दिन का फोटोशूट किसी और के साथ नहीं बल्कि समृद्धि शुक्ला के साथ होने वाला है।
जिन्हें आप सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा के किरदार में देख रहे हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी सिद्धियाँ, मोक्ष और मनचाहा फल मिलता है। आई थिंक मैं और समृद्धि बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम कुछ शूट करेंगे। फाइनली आज नवरात्रि के दिन पे मुहूर्त निकला कि समृद्धि आई है शूट करने के लिए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने इतने सारे शूट्स इनके ऑलरेडी देखे हैं एंड यू नो सारे जो बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हीरोइंस ऑफ टेलीविजन आर यू नो इन द नवरात्रि लुक, तो मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है सबका लुक। तो नेक कार्य में देरी कैसी, शुरू करते हैं समृद्धि शुक्ला का मेकअप। इनका मेकअप आज अलग होने वाला है क्योंकि नेहा अद्विक महाजन हमेशा से कुछ यूनिक ही करती हैं। बहुत डिफरेंट है मेरे लिए एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड आई थिंक द पिक्चर्स विल कम रियली वेल। आई थिंक लेंसेज की वजह से एंड ये जो फ्लावर वाला स्पेशली ये है, दिस इज़ रियली एक्सेंचुएटिंग इट एंड ये बहुत सारी डिटेलिंग की है एंड इट टुक सो मेनी पीपल टू डू दिस। वो पैरों में भी है, यू नो इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत और जिस टाइम पर हमने किया है वो भी बहुत चैलेंजिंग है। समृद्धि पिंक सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सजने संवरने के बाद, पूरी तरह से तैयार होने के बाद फिर शुरू हुआ समृद्धि का फोटोशूट। कैसा लगा आपको लुक, कैसा रहा आपका फोटोशूट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आई म्यूज़ पे? बहुत अच्छा रहा एंड फर्स्टली आपकी टीम, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड प्लस आई थिंक वो जो अटेंशन टू डिटेल है एंड जो एक परफेक्शन है बहुत रेयर होता है एंड आई थिंक सबको बस यू नो जल्दी जल्दी करना होता है, बट आई लाइक पीपल हु नो व्हाट दे वांट। अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ, जो आज का हम डे बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो है पिंक कलर का डे, जो कि होता है गॉडेस सिद्धिदात्री का। तो बेसिकली ये देवी है सिद्धियाँ देने की। जी लुक भी है एंड थोड़ा वही है यू नो लिटिल बिट ऑफ मी बट लिटिल बिट ऑफ एजीनेस ऑल्सो। तो क्योंकि आपको ख्याल में रखते हुए मैंने थोड़ा सा एक मॉडर्निटी का थोड़ा सा टच दिया था डिटेलिंग में भी एंड जो साड़ी का भी मैंने सिलेक्शन किया था वो थोड़ा ऐसा ही था, थोड़ा एजी था, थोड़ा सॉफ्ट था, थोड़ा गर्ली वाइब थी, पर थोड़ा सा यू नो एक बोल्डनेस भी थी। तो आई वांटेड कि हमारा जो लास्ट एपिसोड हो वो इस पे एंड हो एंड आप सबको हमारी तरफ से शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि। इस तरह SBS नवरात्रि के मौके पर 9 दिन अपने दर्शकों के लिए 9 अलग अलग टीवी की बहुओं के साथ फोटोशूट किया है, जिसकी झलक आप सभी देख चुके हैं। इसलिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ नेहा अद्विक महाजन का भी, जिन्होंने इस फोटोशूट को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा, आज तो मैं बिंदी ही लगाना भूल गई। Somehow मुझे लगता है कि इंडियन लुक ना बिना बिंदी के इनकम्प्लीट है। तो चलो, बिंदी लगाई नहीं, बिंदी की बात तो कर सकते हैं, सीरियल बिंदी की बात कर सकते हैं, जहां पर अभिराज की अब एंट्री, मतलब अभिराज आएगा, तो क्या लगता है सीरियल में और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? अनिरुद्ध अब सीरियल बिंदी के अभिराज बन चुके हैं। एक नई किरदार के साथ कृशाल आहूजा आ गए हैं दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। अभिराज को देखकर हमारे मन में तो यही सवाल है कि क्या अभिराज एक चोर हैं या कोई गुंडे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एंड हर दिन कुछ नया नया करने को मिल रहा है मुझे, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था। एंड इट्स फन प्लेइंग अभिराज। बात करते हैं अब इस सीन की, तो देखिए कैसे नन्ही सी बिंदी धूप में खड़ी हुई है, उसके पैर जल रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा ना? यही तो शूटिंग का असली खेल है। पर्दे के पीछे क्या होता है इस बारे में कोई नहीं जानता। टीवी स्क्रीन्स पर तो आपको वही दिखता है जो दिखाया जाता है। इस सीन में भी कोई धूप नहीं है, ये तो लाइटिंग और सेटअप का कमाल है। दूसरी ओर बात करते हैं अभिराज की, जो चोरी चोरी चुपके घर में घुस रहा है। आखिर वो क्या सच है जो पता लगाने के लिए वो काजल के घर में आया है। अभिराज अपने गलत कांड कैसे करता है और तीनों की स्टोरी वापस एक साथ कैसे मिलती है, ये पूरी कहानी उसके ऊपर है। एंड आखिर में कैसे काजल और बिंदी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ते हैं, इसके ऊपर कहानी है। चलिए आपको कहानी के बारे में बता देते हैं। ये कहानी है बिंदी, उसकी माँ काजल और उसके पापा अभिराज की। अब देखिए, फिलहाल तो अभिराज को नहीं पता है कि बिंदी उसकी बेटी है। बिंदी तो अपने मामा मामी के घर में रहती है। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसीलिए आए दिन उसे कोई ना कोई सजा देती रहती हैं। मैं शुभम भैया के साथ स्कूल जाती हूँ। मामी मना करती है तभी भी जाती है, क्योंकि मेरा स्कूल देखने का बहुत मन होता है। तो वो गार्ड्स होते हैं ना, उन्होंने हमें घेर लिया होता है। तो वो मामा को फ़ोन करते, मामा आते, हमें ले जाते उधर से। और मामी ने मुझे पनिशमेंट ये दी है, कड़ी धूप में बिना चप्पल के खड़े रहो। काजल अभी भी जेल में ही है। काजल के बारे में सच पता लगाने के लिए ही तो अभिराज यहाँ आया है। काजल कभी भी नहीं चाहती है कि अभिराज का साया बिंदी पर पड़े, लेकिन हम जरूर जानते हैं कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, अभिराज के सामने सच तो जरूर आएगा कि बिंदी उसी की बेटी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, नवरात्र के 9 दिन भक्ति भाव का और नवरात्र को मनाने का तरीका ना हर किसी का अलग अलग है, और आप देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे तो देखेंगे कि एक अलग ही वाइब होती है। उत्तर भारत में जहां हम उपवास करते हैं, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, वहीं दक्षिण भारत में गोलू होता है, और चले जाएं वेस्ट बंगाल उड़ीसा की तरफ तो दुर्गा पूजा की धूम होती है। ऐसे में हमारी दीपिका सिंह ने भी, यानी कि मंगल ने, अपने घर में माता की चौकी रखी। तो चलिए हम भी जाकर माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, झूम के बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि यही शक्ति है, यही जगत जननी है। संसार में भक्तों पर कोई भी परेशानी आ जाए, मगर इस माँ का आंचल सदैव छुपा लेता है अपने भक्तों को, ताकि उन्हें राहत मिल सके। मंगल यानी कि दीपिका सिंह के घर आज माता की चौकी का आयोजन किया गया है, जहां अखंड ज्योत भी जलाई गई है। मंगल आज माता रानी की भक्ति में लीन होकर गा रही है, झूम रही है और नाच रही है। सालों से यहाँ बॉम्बे में घर दिल्ली से अखंड ज्योत रखती आई हैं, और हर साल हमारे घर पे अखंड ज्योत होती है। और मम्मी पूरे 9 दिन के फास्ट रखी हैं, मैंने 2 दिन का फास्ट रखा है, पहला और आखिरी फास्ट जो होता है। मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में आज शूट है, तो मैंने जब मम्मी ने मुझे सुबह बोला था कि मुझे किस तरह से कीर्तन है, कल ही बताया था, तो मैंने हाँ ना बोला ना बोला, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्क इज़ वर्कशिप है। मुझे पता नहीं था मैं आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे एडवांस में छुट्टी के लिए बोलना पड़ता है। तो देखिए चमत्कार हुआ कि मेरा सीन हुआ और मैं फटाक से यहाँ पर आ भी गई। मैंने कीर्तन में डांस भी किया, गाना भी गाया, ताली भी बजाई, मंजीरा भी बजाया और प्रेयर भी करी। तो बस माता रानी इसी तरह से अपना आशीष हम मुझ पर, हम सब पर बनाए रखे। सबकी दुआएं, सबकी प्रार्थनाएं पूरी होती रहे और सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, यही मेरा माता रानी से हम सब के लिए दरखास्त है। जैसे सवेरे धूप बत्ती, धूप वगैरह, ये धुनी वगैरह, ये मतलब कपूर वगैरह सब जलाते हैं, और जो भी आरती करते हैं, जब ये जुहरी भी उसी दिन उगा के छोड़ देते हैं। और ये बच्चों ने, सोहम ने क्ले से माता रानी बनाई है। माता रानी की कृपा जब होती है तब सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और आज यही चमत्कार हुआ है दीपिका के साथ। शूटिंग होने के बावजूद आज इन्हें मौका मिला माता की चौकी में शामिल होने का। बस हमारी यही कामना है कि माता रानी का आशीर्वाद दीपिका और उनके परिवार के साथ साथ हम सभी पर बना रहे, ताकि हमारे जीवन में बस मंगल ही मंगल हो सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, मुझे याद है बचपन से मेरी मम्मी कहा करती थी डाइनिंग टेबल पे ना, ऑफ कोर्स हमारे टाइम पर गैजेट्स नहीं होते थे तो वो टेंशन नहीं होती थी कि गैजेट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन कॉन्वर्सेशन शुड बी प्लेजेंट। मतलब कोई ड्रामा नहीं चाहिए। खाना खाते हुए अच्छे मूड में, अच्छे थॉट्स के साथ खाइए, वो खाना लगता है, सुखारद होता है। लेकिन कौन समझाए ये सीरियल वालों को। लीजिए, मन्नत ही सुंदर में डाइनिंग टेबल वाला ड्रामा हो रहा है। खुद भी निकलो यहाँ से। ठूसो ठप्पन भोग तुम तो हमारे गले से नहीं उतरेगा। टीवी सीरियल में
सालों से सासू माएं जो हैं वो बहुओं को टॉर्चर करती हुई नजर आ रही हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। टीवी की दुनिया में जितनी भी सासू माँ हैं, उन सभी को कंपटीशन देने के लिए आ गई है राध्या की दादी सास। अब अगर मर्दों की महानता के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि राध्या की दादी सास आपको जरूर अच्छे से समझा पाएंगी, क्योंकि इनकी नजर में सिर्फ मर्द ही काम करते हैं, औरत तो बस घर में आराम फरमाती है। और ऊपर से अगर कोई बहुरानी घर से बाहर जाकर काम करना भी चाहती हो तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि औरतों को तो काम करना आता ही नहीं है। या हम सच कहें तो अगर औरतें घर से बाहर चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। जमाना कहां से कहां चला गया है और अभी भी सीरियल की दुनिया में वही पुरानी सोच वाला ड्रामा चल रहा है। हमें लगता है कि अब मेकर्स को कुछ नया लेकर आना चाहिए। घर में जितने भी लोग हैं जो बड़े हैं वो बड़ी ओल्ड जनरेशन थिंकिंग रखते हैं, तो उनका कहना है कि घर की औरतें जो है वो बाहर जाके काम नहीं करेंगी, सिर्फ मेल्स काम करेंगे। तो राध्या देखती है कि एकता को हमेशा कितना बुरा लगता है, एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट, वो बिजनेस आइडियाज़ भी देती है। तो वो स्टेप लेती है कि मैं बात करती हूँ फैमिली से कि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी काबिल है, तो प्लीज़ उन्हें भी काम करने दीजिए। तो इस वजह से घर में बहुत सारा कलेश होता है, बहुत बवाल होता है। ओमकार जी चिढ़ जाते हैं, दादी चिढ़ जाती हैं। तो अभी यही हुआ है कि ओमकार जी और अहम जी जो हैं वो बिना नाश्ता के घर से चले गए हैं, और दादी भड़की हुई हैं कि घर की बहू ऐसी बातें कर रही हैं, इस वजह से जो मेल्स हैं वो अनहैप्पी हैं और वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं। तो अभी बस एकता भाभी को कैसे जस्टिस दिला सके उस पर ही हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। दादी इज़ दादी, वो तो एक वो होता है ना, इंसान से अगर एक बार चिढ़ जाओ तो वो कभी पसंद ही नहीं आता है। तो इट्स लाइक कि वो डे 1 से राध्या को पसंद नहीं करती थी, तो वो कितना भी अच्छा कर ले कुछ भी, वेदर उसने कंपटीशन जीता या फिर किसी को बचाया, कुछ अच्छा किया, तो भी वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये इंसान ही गलत है। तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँगी, बट दादी आई डोंट थिंक सो कभी भी एक्सेप्ट कर पाएंगी। बात करें अगर कहानी की, तो राध्या चाहती है कि एकता भाभी को घर से बाहर जाकर काम करने की परमिशन मिले, लेकिन घर के मर्द यानी कि अहम जी और ओमकार ऐसा नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो घर से चले गए हैं बिना नाश्ता किए। ये बात जब दादी ने सुनी तो उनका तो बीपी ही हाई हो गया। दादी, अरे हटाओ, खुद भी निकलो यहाँ से। तुम लोगों की वजह से आज हमारा बेटा और पोता भूखे चले गए। ठूसो ठप्पन भोग तुम तो, हमारे गले से तो नहीं उतरेगा। यहाँ सिर्फ प्रथम ही है जो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी और की बात तो वो सुन नहीं रही। ओमकार जी और अहम जी जो हैं वो बिना नाश्ता के घर से चले गए हैं, और दादी भड़की हुई हैं कि घर की बहू ऐसी बातें कर रही हैं, इस वजह से जो मेल्स हैं वो अनहैप्पी हैं और वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं। प्रथम है, उनको भी ऐसा लगता है, वो कहीं ना कहीं उसे एक सीन में सपोर्ट भी करते हैं कि तुमने कहा तो सही था, बट इस घर में ऐसा ही होता है तो तुम कुछ मत बोला करो। तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ प्रथम कहीं ना कहीं हम एकता को जस्टिस दिलाएंगे, एंड समहाउ वो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ के कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। अब प्रथम सारी उम्मीदें हमारी आप से ही हैं, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ आप ही ऐसे इकलौते मर्द हैं जो सभी औरतों का साथ देते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आप जरूर राध्या का ही साथ देंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।